साथियों, विश्वविद्यालयों में कर्मकांड की पढ़ाई को उचित ठहराने वाले सरकारी दस्तावेज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में भारतीय शिक्षा पद्धति विज्ञान और धर्म की अवधारणाओं के बीच झूल रही है। शिक्षा में धार्मिक समन्वयकारी विज्ञान शब्द से घबराते हैं। यहाँ विज्ञान शब्द से घबराना नहीं चाहिए। धर्म को विज्ञान शत्रु लगता रहा है, क्योंकि विज्ञान ने धर्म के अनेक मिथकों को धूलिसात कर दिया है। लेकिन वस्तुतः विज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान का अपने शोध का एक दायरा तय कर लेता है तो विज्ञान हो जाता है। सभी विज्ञानों को मिलाकर सामान्य चेतना जन्म लेती है, जिसे ज्ञान कहा गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि वह चेतना ज्ञान समाज को प्रदान करे। चेतन ज्ञान की इसी कसौटी पर शिक्षा व्यवस्था को आबद्ध कर देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर सरकारें व न्यायपालिकाएं कभी भी ईमानदार नहीं रही। उनके नेक इरादे नेकी करते रहे और कुएं में डालते रहे। नेक इरादों से अगर भारत के गरीब बच्चे पढ़ने लिखने के काबिल बन सकते तो कब के शिक्षित हो चुके होते। सरकारी योजनाओं में नेक इरादों की कोई कमी न कभी थी और न कभी होगी। काश कि नेक इरादों से ही काम चल जाता। इस देश के गरीब बच्चों को वे समझ पाते कि उनके राजनेताओं और न्यायाधीशों के इरादे कितने नेक हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। इस योजना ने बच्चों को बीमार, कुपोषित और शिक्षा से दूर तो किया है, साथ ही इसके चलते कई सामग्री सप्लायर, ग्राम प्रधान और कई मालामाल हो गए हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर दोषारोपण भले ही मढ़ा जाता हो, किंतु उसने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को चलने के लिए क्लर्क तो तैयार किए ही, और अंग्रेजी जैसी विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पारंगत भारतीयों ने भी हासिल की। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति से कहीं बेहतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय जो स्नातक तैयार करते हैं उनमें 90% छात्र चपरासी बनने लायक नहीं होते। शिक्षा व्यवस्था का दुराग्रह यह है कि यह विषय वस्तु में नैतिकता और वैज्ञानिकता से दूरी रखने की शिकार है। छात्रों को परिवार में समाजीकरण अच्छे माहौल में नहीं भी हुआ तो निश्चित ही शिक्षण संस्थाओं में उसे समाजीकरण का माहौल मिलना ही चाहिए। मगर आधुनिक शिक्षा का मौजूद पक्ष उसे असामाजिक और साक्षर बनाने पर तुला है। वस्तुतः शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण उद्देश्य छात्र को किताबी ज्ञान की अवधारणा से परिचित ही करा पाता है। भारतीय इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए संकल्पबद्ध हैं, जबकि शिक्षा का लायक उद्देश्य हाशिए पर जाकर गायब हो जा रहा है, जो छात्रों का बौद्धिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर प्रबलता प्रदान करता है। राष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्थान IIM और IIT पर सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, जिसका परिणाम यह है कि इनसे तैयार मानव संसाधन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नीलाम हो जाते हैं। राष्ट्र के विकास से इनका वास्ता रत्ती भर भी नहीं रहता। मानवीय मशीन के रूप में तैयार ये उत्पाद समाज और देश का जिक्र आते ही बोर होने लगता है। इतने पर भी राष्ट्र के रहनुमा और सरकारें इन संस्थाओं और उत्पादों पर गर्व करती नहीं थकती। देश की प्रतिष्ठित सेवाएं IAS, IPS, PCS की परीक्षा का पाठ्यक्रम इतना व्यापक और जटिल है कि प्रतियोगी छात्रों को असामाजिक, संवेदनहीन बना देता है, अपनों से दूर कर देता है। भावनाएं और संवेदनाओं की उसे बलि देनी पड़ती है, मगर इस बीच वह भाग्यवादिता और आस्तिकता की चादर को हमेशा के लिए ओढ़ लेता है। एक तरह से वह मशीन बन जाता है। चाबी भरो तो चालू और चाबी घुमाने पर बंद। अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है प्रतियोगी यह सब लाल बत्ती, रुतबा और एक उच्च स्थिति अर्जित करने के लिए करता है। क्या एक मशीन रूपी मानव से समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने की उम्मीद पाली जा सकती है, जिसकी संवेदनाएं तैयारी के वक्त दफन हो गई हों? शिक्षा के परंपरागत स्वरूप और सैद्धांतिक पक्ष की परिणति छात्रों को अनैतिक एवं समाज में अराजकता बढ़ने, विचलन की दिशा में अग्रसर होने और पतन की ओर जाने की प्रथम विशेषता है। राष्ट्र का युवा जो एक नया सर्वहारा है कि खामोशी और दिशाहीन लक्ष्य की भागम भाग प्रतिस्पर्धा का दौर यूं ही चलता रहा तो युवाओं का धैर्य एक दिन जवाब दे जाएगा, जिसे अमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन हेतु क्रांति का कोई नया स्वरूप धरातल पर उभर जाएगा।
फिर यह उभार राष्ट्र के तथाकथित रहनुमाओं को अर्श से फर्श पर पटक देगा। लिहाजा सरकारें वक्त रहते शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करें और ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन भी करें। साथियों, अपने गरीब एवं अज्ञानी भाइयों की सेवा करना प्रत्येक शिक्षित का प्रथम कर्तव्य है। बड़े अधिकार के पद पाते ही ये शिक्षित भाई अपने अशिक्षित भाइयों को भूल जाते हैं। यदि उन्होंने अपने इन असंख्य भाइयों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो अपने समाज का पतन निश्चित है। ऐसी लंबी जिंदगी जीने का भी क्या लाभ जिसका कोई उद्देश्य न हो। आज इतना ही। शेषकर धन्यवाद।